हाँ हाँ बेटा बैठो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉगरिथम्स। लॉगरिथम जो है पुराने जमाने में ये रूल जो है ये हमें जरूरत लगता था कि हम इस रूल की बदौलत हेवी कैलकुलेशंस निकालते थे। हेवी कैलकुलेशंस, बड़ी कैलकुलेशंस निकालते थे, बड़ी कैलकुलेशंस निकालते थे। हेवी कैलकुलेशंस, बड़ी कैलकुलेशंस, या हम बोलेंगे और साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी हम निकालते थे। साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी हम निकालते थे किस रूल से? किस रूल से? लॉगरिथमिक रूल से। लॉगरिथमिक रूल से। ये रूल कहां से आया है? इट हैज कम, अब लिखिए, इट हैज कम फ्रॉम एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल, ये मेरा जिगर आया है एक्सपोनेंशियल रूल से। कहां से आया है? एक्सपोनेंशियल रूल से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आया है ये। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? मैं एग्जांपल आपको दूं पहले, तो उसी से आया है लॉगरिथमिक रूल। मगर ये लॉगरिथमिक रूल जो है ये एक्सपोनेंशियल रूल का इनवर्स है, उल्टा है। मैं लिखूं सपोज 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये हो गया एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल रूल। मैं लिखूं 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। देखो मेरा बेटा, ये है एक्सपोनेंशियल। इसमें 3 चीजें हैं एक्सपोनेंशियल में। ये 2 जो है ये बेस है, दिस इज कॉल्ड बेस। अब लिखिए दिस इज कॉल्ड बेस, राइट। ये जो ये 3 है दिस इज कॉल्ड पावर। और ये 8 जो है इट इज कॉल्ड, ये रिजल्ट है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलो। आर्ग्यूमेंट मेरा बेटा। तो हम बेस को पावर करते हैं, वो बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट। इसका इनवर्स प्रोसेस जो है वो है लॉग। उल्टे में हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा लॉग, इसके नीचे लिखूंगा मैं बेस, यहां लिखूंगा मैं ये 3, ये पावर जो है मैं यहां लिखूंगा उल्टे में। देखो मैंने लॉग के आगे कुछ नहीं लिखा है, ये लॉग का रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि 2 को मैं पावर क्या करता हूं सो दैट ये बनता है 8। अब देखो गो, 2 को पावर करेंगे 3, ये बनता है 8। ऐसे इसी का मतलब है log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये है एक्सपोनेंशियल, ये है लॉग। गो 8 का जो लॉग है, 8 का जो लॉग है वो 3 है। 8 का जो लॉग है वो 3 है। बेस क्या है? बेस है 2। इस तरीके से हम लॉग बनाते हैं। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किसमें चेंज कर सकते हैं? लॉग में। तो ये इसका क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस। सिमिलरली जब आप यहां लिखोगे 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64, तो मैं ये लिख सकता हूं, जरा बोलो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? लॉग पहले लिखेंगे, लॉग बेस है 4 इज इक्वल टू 3। 4 देखो ये सिंपल है, 4 पावर 3 ये हो गया 64 का लॉग 2 बेस 4 इज 3। ठीक है मेरा बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो लॉग की है वो मैं आपसे शेयर करूं। ये जो लॉग है इसका जो ये बेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस से ही हमें लॉग बनता है, हम लॉग निकालते हैं रादर। ये जो बेस मेरा बेटा है ये बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना ये 1 होती है, बेस इज नेवर, ये आप नोट करो, बेस इज नेवर 1 भी नहीं है एंड नेवर नेगेटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है, नॉट जीरो। ये 3 चीजें नहीं है। एक तो बेस ना 1 है, ना नेगेटिव है, ना 0 है। बाकी कुछ भी मैं बेस रख सकता हूं मगर इनके बगैर। अब क्वेश्चन है
कि वाई क्यों बेस पहले हम 1 क्यों नहीं रखेंगे, इस लॉग में बेस 1 हम क्यों नहीं रखेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि बेस हम 1 क्यों नहीं रखेंगे। देखो मैं यहां सपोज मैं बेस 1 रखूं, राइट, मैं लिखूंगा लॉग 1 बेस, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज मैं लिखूं यहां 3। मैंने अभी आपको क्या बोला है कि लॉग के आगे यहां मुझे आर्गुमेंट लगाना है। इसका मतलब है 1 को अगर हम पावर करेंगे 3, 1 को अगर हम पावर करेंगे 3, जरा आप 1 को पावर करो 3 तो हो गया क्या 1 1 1 पावर 3 हो गया ना। तो जब आप 1 को पावर करोगे 3 रिजल्ट क्या आएगा 1। इसका मतलब है log ऑफ 1 जो है तो बेस 1 इज 3। इसका मतलब यही है। अगर मैं फिर करूं, यही मैं फिर लिखूं log, यहां लिखूं फिर 1, मैं फिर लिखूं 1, यहां लिखूं मैं 4 सपोज। इसका मतलब क्या है 1 को मैं पावर 4 करूं क्या बनता है 1। तो आप देखो log ऑफ 1 जो है तो बेस 1 3 बन गया, मगर log ऑफ 1 जो है तो बेस 1 4 बन गया। तो ये कहां चलेगा कि log जो 1 है, 1 का जो log आप निकालते हो वो 3 के बराबर भी आएगा, 4 के बराबर भी आएगा। ये पॉसिबल है? कभी नहीं। इवन कि अगर मैं लिखूं इस तरीके से log सपोज बेस 1 इज इक्वल टू लिखूं मैं 8 को 1 को क्या करेंगे पावर 8 क्या बना 1। तो इसका मतलब है log 1 टू बेस 1 8 के बराबर है, नेवर, कभी नहीं। इसका मतलब है कि ये तो हो गया ना, और मतलब ये हो गया ना, हमें यहां कंट्राडिक्शन आ गई कि मैंने बेस 1 रखा था, फिर किया इधर मैंने कुछ मतलब रिजल्ट इसका लिखा यहां, उसका ये पावर चढ़ता है, वो हमें आर्गुमेंट बनता है। मगर ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, मैं इसको मानूं या इसको मानूं या और भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। इसका मतलब है बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी बात, अगर मैं लिखूं पावर में 0 पर भी यही होगा, 0 पर भी एग्जैक्टली यही पोजीशन होती है। देखो अगर मैं लिखूं 2 पावर 1 किसके बराबर है 2। अगर मैं लिखूं 3 पावर 1 किसके बराबर है, अगर मैं लिखूं 4 पावर 1 किसके बराबर है 4। अगर इन चीजों को आप लॉग में ट्रांसफर करोगे क्या मिलेगा मेरा बेटा, ये मिलेगा ना आपको log 2 टू बेस 2 1। देखो 2 पावर 1 इज इक्वल टू हो गया 2। तो अगर लॉग आप किसी नंबर का निकालोगे मगर बेस भी वही है, वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो आप हमेशा याद रखोगे log a टू बेस a इज ऑलवेज मेरा बेटा 1, इट इज ऑलवेज 1। मगर कंडीशन क्या है, ये जो ये बेस a है इट इज नेवर 1। बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए ना ये नेगेटिव होना चाहिए। वो तो मैंने बोला 1 क्यों नहीं है, ये तो मैंने दिया आपको, these are the rules। क्योंकि 1 बेस लगाने से हमें क्या बनता है, हमें यहां रिजल्ट सेम आता है, हमें आर्गुमेंट सेम आता है। देखो यही आर्गुमेंट 1, ये आर्गुमेंट 1, इसको यहां पर आ गया log 1 टू बेस 1 3, log 1 टू बेस 1 4, log 1 टू बेस 1 8, ये कहां चलेगा, ये तो हो गया ना कंट्राडिक्शन। तो इसीलिए हम बेस 1 नहीं मानते, ठीक है मेरा बेटा। सिमिलरली बेस नेगेटिव भी हम नहीं मानते।